2024 के रण में नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए विपक्षी पार्टियां एक के बाद एक रणनीति बना रही है। उन्हें सफलता भी मिल रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट भी देखने को मिल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा चाल चला है जिसके बाद विपक्षी पार्टियां न सिर्फ उस चाल में फंस रही है बल्कि उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती है। बात लालू यादव की हो, बात नीतीश कुमार की हो, या फिर देश भर में जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रहे हैं उनकी कर ली जाए, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो इस चाल में फंस सकते हैं। दरअसल कहा जाता है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विरोधियों के बीच यही खेल चल रहा है। विरोधी जैसे ही घेरने की जुगत में लगते हैं, मोदी नया पासा फेंक देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इस बार मोदी घिर जाएंगे, लेकिन वो अचानक ऐसी चाल चल देते हैं कि कल तक मुस्कुरा रहे विरोधी की हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। और आज की तारीख में हुआ भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर मजबूती से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। वो विपक्षी पार्टियां जो अब तक एकजुट नहीं हो पा रही थी, और ये सच्चाई भी है कि जो लोग एकजुट हो रहे हैं उनकी एक दूसरे में बनती नहीं है, बावजूद वो लोग एक हो गए हैं। और इस बात से नरेंद्र मोदी को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ ही नहीं बल्कि 2024 का रण बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन ऐन वक्त पर नरेंद्र मोदी एक ऐसा पासा फेंक रहे हैं जिसमें विपक्ष की तमाम पार्टियां फंस रही है। हम बात वन नेशन वन इलेक्शन की कर रहे हैं, क्योंकि अचानक से बीते एक दिन से देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा होने लगी है और कहा जा रहा है कि भाजपा इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी और क्षेत्रीय दल यहीं पे खत्म हो जाएंगे। खत्म होने का मतलब कुछ और होता है, वो भी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दरअसल विपक्ष के 26 दल एक साथ आ गए हैं। इसमें से एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस है और आप डीएमके, टीएमसी, आरजेडी, सपा, जेडीयू जैसी ताकतवर क्षेत्रीय दल शामिल हैं। महाराष्ट्र के दो दिग्गज दल एनसीपी और शिवसेना की ताकत कितनी बची है यह तो आने वाला चुनाव बताएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका जनाधार बिल्कुल सीमित है या फिर बहुत छोटे स्तर पर इनका इलाका जो है उस इलाके की प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वोट बैंक है। दलों की ताकत जो भी हो, लेकिन ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक चारों तरफ प्रदेश का प्रतिनिधित्व विपक्षी गठबंधन में शामिल है। और यही बड़ी वजह है, विपक्ष की यही सबसे बड़ी ताकत है। और इस ताकत से नरेंद्र मोदी की सत्ता जो है वो डगमगा रही है। और नरेंद्र मोदी ने एक ऐन वक्त पर ऐसा चाल चला है और अब इस चाल के बाद कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों का विखंडन यहीं से शुरू हो जाता है। दरअसल सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि संसद का विशेष सत्र 5 दिनों का बुलाया जा रहा है और विपक्ष की पार्टियां यह समझ नहीं पा रही है कि आखिर विशेष सत्र क्यों। सवाल बड़ा है। राजनीति को जानने और समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ा एजेंडा भाजपा का है, केंद्र सरकार का है, और इसीलिए संसद का विशेष सत्र जो है वो बुलाया जा रहा है। दरअसल इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं कि आज के समय में वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है। वन नेशन और वन इलेक्शन की चर्चा किशोर संगीत करी। अगर एक देश में एक साथ चुनाव का नियम लागू हो गया तो बीजेपी को फायदा होगा और विपक्ष को नुकसान होगा। असली खेल इसी के जवाब में निहित है। सोचिए ना, नुकूर और कई बार भारी मन के साथ आने वाले विपक्ष दलों के सामने जब अपने अपने प्रभाव वाले प्रदेशों के विधानसभा चुनाव को भी गठबंधन दलों के साथ सीटों का बंटवारा करने की नौबत आएगी तो क्या होगा। अब सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है। अब इस बात को ऐसे समझिए, अगर एक साथ इस देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तो सबसे बड़ा फायदा वर्तमान समय के हिसाब से भाजपा को हो सकती है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष की 26, 27, 28 या 30 दल एक साथ आ गए चुनाव लड़ने के लिए। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो फिर उन 28 दलों को लोकसभा और विधानसभा में सीटों का बंटवारा करना होगा, जो कि संभव नहीं दिख रहा है। लड़ाई जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है, अंदरूनी लड़ाई। और यही बड़ी वजह है जब जो छोटी पार्टियां हैं, जो राज्य स्तरीय जो पार्टियां हैं, वो एक दूसरे को कतई कबूलने को तैयार नहीं होंगे, और जिससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगी। और ये दल एक साथ नहीं आएंगे, जिससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है। कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे जो विपक्ष के दल है वो आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो बंगाल का टीएमसी वाम दल कांग्रेस को ले लीजिए, या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ले लीजिए, या फिर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस
या फिर बिहार को ही ले लीजिए, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चलता है, ये जग जाहिर है। और ऐसे कई प्रदेश हैं जहां पे विपक्षी दल में शामिल दल जो है आपस में ही विधानसभा चुनाव के वक्त लड़ाई करते हैं। अगर ये होता है इस देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ये सीधे सीधी फायदा जो है वो भाजपा को हो सकता है। इसलिए हमने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी ऐन वक्त पर ऐसा पासा फेंकते हैं जिसमें विपक्ष जो है पूरी तरह से फंस जाता है। और वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा पासा है जिसमें विपक्षी पार्टियां आपस में ही लड़ने लगेगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है या फिर नहीं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।